अच्छा, एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन डिफ़ाइन करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ की जो है वो सीक्वेंसिंग कर देनी है, और हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ स्केड्यूल में हैं उनको रिलेशनशिप्स असाइन कर देने हैं। अब मैं क्विकली जो है जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मैं सीक्वेंसिंग करता हूँ और आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंसिंग है वो किस तरह से करनी है। डिज़ाइन एंड अप्रूवल ऑफ हॉस्पिटल, ये मेरे पास पहली एक्टिविटी है और ये मेजर एक्टिविटी है जिस पे बाकी सारी डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ और ये मैंने इसको लिंक कर दिया फाइनलाइजेशन ऑफ मास्टर लेआउट। एक बार जब मास्टर लेआउट फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो हमारी ये जो नीचे चार एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये सारी पैरेलल में स्टार्ट हों और विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज़ जो है ये कंप्लीट हो जाएं। तो मैं इनको स्टार्ट टू स्टार्ट लिंक करूँगा और इसमें मैं 7 डेज़ का लैग डाल दूँगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी जो हैं ओवरलैप करके एक्टिविटीज़ जो हैं ये कंप्लीट हों। अगर मैं इसमें फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप लगाऊंगा तो मेरी ये सारी जो ड्यूरेशंस हैं ये ऐड अप हो जाएंगी और टाइमलाइन मेरी एक्सपेंड कर जाएगी। तो मैं इसको अब 7 डेज़ के लैग के साथ सारी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का फेज़ है उसमें एक्टिविटीज़ को मैंने इस तरह से अलाइन कर लिया है। फर्दर मैं प्रोक्योरमेंट पे आता हूँ। प्रोक्योरमेंट में सिविल मटेरियल अप्रूवल बाय कंसल्टेंट, ठीक है, ये एक्टिविटी मेरी जो है ये स्टार्ट होगी जब मेरा कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जो हैं उनकी फाइनलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस एक्टिविटी को मैं 7 डेज़ बाद जो है वो अरेंज कर लेता हूँ। तो ये एक्टिविटी जो है मेरी एडजस्ट हो गई है, और इसी तरह जिस तरह से मटेरियल अप्रूवल हो रही होगी उसी तरह से जो है हम अपनी मैकेनिकल ड्राइंग इशूज़ के साथ जो हमारी एमईपी की ड्राइंग्स हैं उनको लिंक कर देते हैं। इसमें भी मैं 7 डेज़ का लैग डाल देता हूँ। तो ये अब हमारा डिज़ाइन इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट का जो फेज़ है वो स्केड्यूल हो गया है। आगे हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास साइट मोबिलाइजेशन जो है वो हमने किस टाइमलाइन में प्लान करनी है। ऑब्वियसली अभी हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन अप्रूवल है वो मई के एंड तक जा रहा है, तो हमारे पास टाइम है कि हम जो है तकरीबन अप्रैल के मिड में कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्लान के मुताबिक अब जो मोबिलाइजेशन है जो हमने साइट पे करवानी है वो बाय अप्रैल एंड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें मैं अब जो है इसको रन करूँगा स्टार्ट टू स्टार्ट, और इसके अंदर जो है मैं 7 डेज़ का लैग दे दूँगा। और इस एक्टिविटी को जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊँगा जब मेरा डिज़ाइन अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपनी जो मोबिलाइजेशन है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं मेरी मोबिलाइजेशन की भी ये अब लिंक हो गई हैं डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के साथ। और अब मैं ये देखता हूँ कि मैं जो मेरे सिविल वर्क्स हैं वो कब तक स्टार्ट कर सकता हूँ। जिस तरह मेरी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स फाइनलाइज होंगी, मैं ये देख रहा हूँ कि साइट मोबिलाइजेशन भी मेरी मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, और अप्रैल में जो है मैं एक्टिवली अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। और अब मैं अपनी ये जो एक्टिविटी है लेवलिंग ग्रेडिंग की, इसको लिंक करता हूँ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग फाइनलाइजेशन के साथ।
इसमें मैं 14 डेज़ का लैग डालता हूँ। तो अब मेरी एक्टिविटी जो है ये लेवलिंग और ग्रेडिंग की, ये मार्च में जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह जो एक्सकवेशन है उसको भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ राइट 7 days आफ्टर लेवलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ एरिया। तो ये अब मेरा अर्थवर्क्स भी अलाइन हो गया है। फर्दर मैं चलता हूँ, जो मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं इसको मैं देखता हूँ कि किस तरह से मैं सीक्वेंसिंग करता हूँ इसकी। फाउंडेशन वर्क है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के बाद इस स्टेज पे फाउंडेशन वर्क, और उसके बाद स्टार्ट टू स्टार्ट और 14 डेज़ के लैग के साथ स्केड्यूल का बटन मैं साथ साथ दबाता रहूँगा, ताकि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ P6 को उसके मुताबिक मेरी टाइमलाइन जो है वो एडजस्ट होती रहे। तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, इसकी टाइमलाइन हमने एडजस्ट की। और इसी तरह जब मेरी लेवलिंग ग्रेडिंग और एक्सकेवेशन चल रही होगी तो तकरीबन जून में मैं अपनी रोड्स पे भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब मैंने करना ये है कि मैं अपनी जो रोड वर्क है इसको मैं जुलाई के एंड से स्टार्ट कर देता हूँ, और जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं 7 डेज़ की ड्यूरेशन से प्लान कर लेता हूँ। ये मेरी रोड की एक्टिविटीज़ आ गई हैं, और रोड की एक्टिविटीज़ के साथ ही अब मैं जैसे ही मेरा रोड वर्क शुरू होगा तो मैं जुलाई में ही अपनी जो बाउंड्री वॉल है हॉस्पिटल की उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकता हूँ। बेसिकली मैं कर रहा ये हूँ कि जो रोड वर्क्स है उसके साथ ही जो बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। और ऊपर मैं स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप यूज़ कर रहा था, इधर मैं फिनिश टू फिनिश कर लेता हूँ विद अ लैक ऑफ 7 डेज़ के साथ। तो ये मैंने स्केड्यूल किया है, और अब मेरी जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये अपने आप को अलाइन कर रही हैं। इसी तरह जो मेरे पास कंप्लीशन ऑफ अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर्स है इसके साथ ही मैं प्लम्बिंग और डक्टिंग की कंप्लीशन को लिंक करता हूँ। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं फिनिश टू फिनिश जो है वो लिंक कर लेता हूँ। तो ये जो है ये मैंने अपनी एक्टिविटीज़ की जो है वो सीक्वेंसिंग वो कंप्लीट कर ली है। और इस तरह से मैंने अपना जो ये साइकिल है सीक्वेंसिंग का ये कंप्लीट कर लिया है। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं।